नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज़ द लंग्स। हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है लेकिन लंग्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रेस्पिरेशन, ठीक है। देन इसमें देखो द लंग्स आर पेयर्ड कोन शेप्ड ऑर्गन इन द थोरैसिक कैविटी। ओके, लंग्स क्या है, पेयर्ड ऑर्गन्स हैं ना, मतलब कि दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स आर अ कोन शेप्ड ऑर्गन रहते हैं, इट इज़ अ कोन शेप्ड ऑर्गन, ठीक है, इन द थोरैसिक कैविटी। जब अपन लोग स्केलेटल पढ़ रहे थे तो आपने थोरैसिक कैविटी देखा था, जो रिब्स के अंदर की जो कैविटी है दैट इज़ कॉल्ड एज ए थोरैसिक कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी, ये जो लंग है ये थोरैसिक ऑर्गन है क्योंकि ये थोरैसिक कैविटी में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो लंग्स पेयर्ड ऑर्गन होते हैं, मतलब कि ये एक पेयर है लंग का, दो लंग्स होते हैं और कोन शेप के होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इन द थोरैसिक कैविटी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय हार्ट एंड अदर स्ट्रक्चर इन द मीडियस्टिनम। यहाँ पे क्या रहता है, हार्ट प्रेजेंट रहता है। तो दो लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। और भी कुछ स्ट्रक्चर्स है जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि लंग्स को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देन जो मीडियस्टिनम है डिवाइड करता है थोरैसिक कैविटी को इनटू टू एनाटॉमिकल डिस्टिंक्ट चैम्बर। मैंने आपको वो बताया था जब हम लोग स्केलेटन पढ़ रहे थे, तो आपने मीडियस्टिनम देखा है। मीडियस्टिनम जो रहता है वो रिब्स को सामने की तरफ से जोड़ता है और पीछे की तरफ से जो रिब्स रहते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो मीडियस्टिनम क्या करता है, जो थोरैसिक कैविटी रहता है उसको क्या करता है, दो एनाटॉमिकल चैम्बर में डिवाइड करता है। मैं बता रही हूँ मीडियस्टिनम, अगर तुम लोग को याद होगा तो अच्छी बात है, पर ये दिस इज़ द मीडियस्टिनम। आई होप तुम लोग को याद, दिस इज़ द स्टर्नम, इसी को मीडियस्टिनम भी बोलते हैं। और ये क्या है, थोरैसिक कैविटी, इसी के अंदर क्या है, लंग्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो मीडियस्टिनम है ये क्या करता है, थोरैसिक कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, है ना। और इसी के बीच, इसी के अंदर क्या रहते हैं, लंग्स रहते हैं। इस तरफ राइट लंग रहता है, इस तरफ लेफ्ट लंग रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट ईच लंग, ठीक है। देखो एक मेम्ब्रेन रहती है जो कि क्या, दिस इज़ कॉल्ड एज अ प्लूरल मेम्ब्रेन, जो कि क्या रहता है, लंग के चारों तरफ प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। देखो ऐसे आपको ऐसे लंग ड्रॉ करना है, दिस इज़ अ लंग, ठीक है, ये लंग है ना। एक मेम्ब्रेन रहती है जो कि क्या करती है, लंग को चारों तरफ से कवर करती है, ऐसा एक लेयर है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज अ प्लूरल मेम्ब्रेन, या फिर आप बोल सकते हो प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहती हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो मैंने बनाया है इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये जो लंग है इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये बाहर में है तो ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, द सुपरफिशियल लेयर इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लूरा एंड द डीप लेयर इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। ये प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये जो बाहर में जो प्लूरल मेम्ब्रेन की लेयर रहती है इसको हम क्या कहते हैं, आप क्या बोलोगे इसको, पैराइटल प्लूरा, ठीक है। जो बाहर की तरफ है उसको हम क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा, और जो अंदर वाली लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, विसरल प्लूरा। दिस इज कॉल्ड एज अ विसरल प्लूरा, ठीक है। ये वाले डायग्राम में देखो, ये जो बाहर में है इसको हम क्या कह रहे हैं, पैराइटल प्लूरा, और जो अंदर है उसको हम क्या कह रहे हैं, विसरल प्लूरा, और बीच में जो जगह बन रही है इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। प्लूरल कैविटी कहते हैं, है ना। अब ये जो प्लूरल कैविटी है इसमें क्या है, पानी भरा हुआ रहता है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इस फ्लूइड का काम क्या रहता है, ये फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। जब हम इनहेल करते हैं एयर और जब हमारा लंग्स ऐसे फूलता है और फिर जब वापस से रिलैक्स होता है, फिर फूलता है, फिर रिलैक्स होता है, जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ये जो फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इस दो मेम्ब्रेन में फ्रिक्शन को क्या करता है, ये कम करता है, ठीक है। समझ में आए। यहाँ लंग्स, अभी हमने लंग्स में हमने प्लूरा के बारे में पढ़ा, ठीक है।